मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या 15 कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन है, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m + 2 या 5m + 3 के रूप का देखो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में इस बार इन्होंने चेंज कर दिया क्या कि हर बार पूछ रहे थे पहले के क्वेश्चन में कि इस रूप का हो सकता है, इस बार इन्होंने बोला है कि इस रूप का यानी 5m + 2 या 5m + 3 के रूप का नहीं हो सकता है। सेम वही प्रोसेस करो, फिर आप दिखाओ उनको कि ये इस रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले देखो आप मान लोगे कि माना a एक धन पूर्णांक है, क्योंकि ये हमने मान लिया कि a एक धन पूर्णांक है। अब b हम कितना मान लेंगे, देखो किस ये आपका होता है b, आप मान लो देखो ये 5 है ना, b आपका 5 हो गया। क्यों हमने b 5 माना, क्योंकि होता है आपका देखो a = b q + r के रूप का होता है। तो यहाँ पर ये देखो यही m जो हो गया वो आपका q हो गया, यहाँ b आपका यही 5 हो गया, r आपका ये वाला नंबर हो गया। अब जब आपके पास देखो ये जो b है ये आपके पास 5 है ना, तो जब b इसमें देखो होता कैसे, क्या क्या चीज़ इस फॉर्मूले पे कैसे रखी जाती है कि जैसे यहाँ देखो हमने ले लिया नंबर एक 3, ये रफ वर्क है आपका, देखना देखो 3 यहाँ 7, 3 2 = 6, 1 माइनस हो गया ना। इस फॉर्मूले में ये जो a है ये 7 होता है, 7 a की जगह पर रखा जाएगा, 3 b की जगह पर, 2 q की जगह पर और नीचे जो शेषफल बचा वो r होता है, यहाँ रखा जाता है। यही इस रूप का होता है। तो हमेशा जो b होता है वो r से छोटा, एक नंबर छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अगर b 5 है तो r आपके पास क्या हो जाएंगे, या तो 0 1 2 3 या 4, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा। 5 होगा तो आपका ये नंबर एक बार आप और इसका एक क्यू और बढ़ जाएगा, है ना। अब सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम r बराबर 0 रख लेते हैं। r बराबर 0 रखने पर आपके पास क्वेश्चन क्या था, a = b आपने लिया था 5, तो 5q और प्लस r बराबर आपने कितना ले लिया 0, ये हो गया आपके पास 5q के रूप का, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा इसका वर्ग करना है। देखो वर्ग करने के लिए आप यहाँ लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो हमने लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का वर्ग बराबर किसका, यहाँ देखो 5q का वर्ग हो गया। अब हल करते हैं, a = देखो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना तो 5 × 5 = 25 और यहाँ पर q का तो वर्ग ही रहेगा, है ना। अब 5 देखो है, अब हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, ऐसे निशान लगा दो तो ये आपका पता चलता है कि इधर चल रहा है नंबर। अब 5 अगर हमने इसमें कॉमन ले लिया, 5 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 5m के रूप का चाहिए, है ना। 5 कॉमन ले लिया तो 5 5 × 25 और q² वैसे का वैसे ही हो गया। यहाँ पर आप लिख दो ब्रैकेट में कि m बराबर आपने क्या मान लिया, m बराबर आपने मान लिया 5q², यही बीच वाले नंबर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, है ना। तो ये आपका हो गया 5 और ये पूरा नंबर किसका, m के रूप का, है ना। पहला हो गया आपका 5m के रूप का। अब r बराबर देखो सेकेंड स्टेप ले लेते हैं, r बराबर इस बार 1 ले लो, r बराबर 1 रखने पर तो a = देखो 5q और प्लस r बराबर हमने कितना रखा 1, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि दोनों तरफ वर्ग करना है। जब दोनों तरफ वर्ग करने पर आपका हो गया तो देखो यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ 5q + 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ सर्वसमीका लग गई, कौन सी सर्वसमीका हो गई आपकी, यहाँ सर्वसमीका लिख देना a + b का होल स्क्वायर, और सर्वसमीका क्या होती है a² + 2ab, है ना, और प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। ये आपकी सर्वसमीका होती है, आप इसी सर्वसमीका पर इसको पुट कर दो।
यहाँ देखो a का स्क्वायर 5, पहला देखो a का स्क्वायर यानी ये हमारे पास 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, फिर a हमारे पास 5 था, b हमारे पास ये नंबर है यानी 1 हो गया, और देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब हल कर लेते हैं, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25, q का स्क्वायर प्लस देखो 5 2 जा 10q, और यहाँ प्लस ये 1 को कितनी बार भी लिखो 1 ही होगा। फिर यहाँ पर देखो 5 कॉमन ले लो आप, 5 हमने ले लिया तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये 1 बाहर चला गया, तो आपका ब्रैकेट में लिख दो m बराबर 5q का स्क्वायर प्लस 2q, ये हमने m बराबर मान लिया, ये पूरा नंबर हो गया m के बराबर। यहाँ आपके पास हो गया देखो, तो ये पूरा नंबर हो गया आपके पास 5, और ये हमने कितना मान लिया m प्लस 1 के रूप का हो गया। फिर सेकंड देखो, थर्ड स्टेप में आप देखो r बराबर 2 रख दो, r बराबर 2 रखा तो आपके पास देखो वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया। देखो हमने दोनों r बराबर 2 ले लिया तो a इक्वल्स टू आपके पास 5q प्लस 2 हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे हमने ऊपर करा, यहाँ पर देखो ये वर्ग हो गया, सर्वसमीका पर हमने रख दिया कि 5q का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ हो गया आपके पास 5 का हो गया देखो 25q का स्क्वायर, 5 2 जा 10 है ना, 10 यहाँ पर ये देखो इसका स्क्वायर नहीं होगा है ना, क्योंकि ये 2ab होता है। देखो ये हो गया आपके पास 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ लिख दो 20q, और ये 2 2 जा 4 हो गया। अब हमारे पास देखो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हमने ले लिया 5 कॉमन ले लिए तो 5 5 जा 25, 5q का स्क्वायर फिर प्लस 5 4 जा 20, और ये आपका 4 प्लस में बाहर चला गया। फिर देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो कि m बराबर हमने क्या मान लिया 5q का स्क्वायर प्लस 4q है ना, ये हमने इतना पूरा नंबर हमने m बराबर मान लिया, तो ये हो गया आपके पास a बराबर 5, यहाँ देखो ये पूरा हमने m मान लिया ना, और प्लस 4 के रूप का हो गया। क्वेश्चन में देखो इन्होंने पूछा है कि ना तो ये 5m प्लस 2 के रूप का होना चाहिए और ना ही 5m प्लस 3 के रूप का। तो देखो अभी आपके पास ये आपके पास क्या बन गया, पहला वाला नंबर यहाँ देखो 5, यहाँ देखो ये पहला वाला 5m प्लस 1 के रूप का हो गया ना, दूसरा वाला देखो ये आपके पास पहला ये था 5m प्लस 1 के रूप का, दूसरा 5m प्लस 4 के रूप का हो गया, और सबसे पहला 5m के रूप का हुआ है ना। लेकिन अभी इन्होंने बोला था कि 5m प्लस 2 या 5m प्लस 3 के रूप का नहीं होना चाहिए, तो हम और भी आगे दो हल कर लेते हैं। अब देखो बच्चों चौथे स्टेप में आपने ले लिया r बराबर 3 ले लिया, r बराबर 3 तो हमने a इक्वल्स टू देखो 5q प्लस 3 हो गया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब आपके पास ये हो गया सर्वसमीका पे लगा दो a स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर है ना, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर, ये सर्वसमीका हो गई। हल कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर देखो 25q का स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30q, और यहाँ 3 देखो 3 3 जा 9 हो गया है ना। फिर कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास हो गया a देखो ये 5 कॉमन ले लिया, 5q का स्क्वायर प्लस 5 6 जा 30q और प्लस वही देखो फिर 9 बाहर चला गया है ना। अभी आपके पास यहाँ ब्रैकेट में लिख दो m बराबर हमने मान लिया 5q का स्क्वायर प्लस 6q, तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर 5 देखो ये बीच का नंबर किसका m के रूप का, और ये 9 हो गया। अब देखो चौथे स्टेप में भी आपके पास ये इन्होंने बोला था ना कि ये आपका या तो 5m प्लस 2 के रूप का नहीं होना चाहिए और 5m प्लस 3 के रूप का, तो आपने देखो 4 तक निकाल लिया, इस रूप का नहीं हुआ। ऐसे ही पांचवें में भी रखना, पांचवा देखो मैं करके नहीं बता रही हूँ, खुद कर लेना। पांचवा यहाँ पर
इसकी जगह पर आर की जगह पर 5 4 रख देना। सेम वही प्रोसेस से करोगे तो आपका तब भी ये नंबर नहीं आएगा। बच्चों पूरे वीडियो को देखो, आप फिर से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं आपको ऐसे ही नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही देती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बच्चों।